हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके जो क्वेश्चन जीएस के एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी किस आंदोलन से मॉडरेट लीडर से मास लीडर बने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असहयोग आंदोलन। तो इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था उससे हुआ, और बाद में उन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन भी किया था। तो भारतीय राजनीति के प्रवेश में प्रारंभिक प्रवेश चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 से हुआ। उन्होंने वहां स्थानीय स्तर पर सफलता पाई, और लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 का पहला सार्वभौमिक आंदोलन था जिसने गांधी जी को लाखों भारतीयों के नेता के रूप में स्थापित किया। इस आंदोलन ने जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा किया और गांधी जी को जन नेता की पहचान दिलाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CTRL कंट्रोल प्लस सी। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भौतिक राशि के आयाम डायमेंशन में द्रव्यमान और समय जो है शून्य होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आयतन। सही आंसर होगा इसका आयतन, क्योंकि ए मास होता है और 0 होता है, और टाइम जो होता है 0 होता है, और इसमें जो ये एल होता है वो 3 होता है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्नोट इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है, जेम्स वाट, सारदी कार्नोट, न्यूटन और थॉमस एडिसन। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें सारदी कार्नोट होगा। चलिए इसके जो डिटेल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। सारदी कार्नोट इंजन की खोज 1824 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक जो सारदी कार्नोट द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन ओपन एथलेटिक्स में जो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता। तो इसका जो सही आंसर होगा सर्बानी नंदा। और इसके जो डिटेल्स हैं आगे की ओर देखते हैं। अमिया कुमार मलिक ने रांची में इंडियन ओपन एथलीट्स 2025 में पुरुषों का 100 मीटर रेस जीती, और जबकि सरबानी नंदा महिलाओं की 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बंजर भूमि की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जिस भूमि पर लगातार एक वर्ष तक खेती ना हो। और सेकंड ऑप्शन है जिस भूमि पर लगातार 3 वर्ष तक खेती ना हो। और तीसरा ऑप्शन है जिस भूमि पर लगातार 5 या उससे अधिक समय तक खेती न हो। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना विकास योजना जो DDU-GKY के अंतर्गत लाभार्थी की जो आयु सीमा जो होती है क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 से 35 वर्ष। तो चलिए इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना DDU-GKY जो है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार योग बनाने के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में भारत सरकार द्वारा दुनिया के सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कौन सी स्थापित की गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड ड्रिंक में कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, जो CO2 गैस होता है वो कौन सी डाली जाती है, मतलब किस लिए डाली जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिज इवर्स और ताजगी फ्रेशनेस के लिए डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी कब अपनाया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन मेरे को नहीं मिला तो इसका आंसर बता देते हैं। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था। 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर होगा जो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में पहली कंपनी कब खोली थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। इसका डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1900 को इंग्लैंड की महारानी जो थी प्रथम एलिजाबेथ प्रथम के जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डिटेल बता देते हैं, इसका क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा कार्यक्रम UNDP द्वारा इसका द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें जो है इसे पहली बार जो है 1990 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के विचारों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। और इसमें जो इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा दी गई थी। HDI की 3 प्रमुख जो आयामों पर आधारित है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और सेकंड जो है शिक्षा एजुकेशन लिटरेसी एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और थर्ड जो है आय स्तर पर कैपिटा इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन किस स्थल से संबंधित था? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, कालीबंगा, मेहरगढ़ और लोथल। तो इसका जो सही आंसर होगा हड़प्पा। इसके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अगला जो है डिटेल्स इसमें हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है नगरीय शहर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सुनियोजित नगर पाए जाते थे। इस दिन में सीधी सड़कें ग्रिड पैटर्न जो है जो नालियों की उन्नत जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम थी और अनाज भंडार और सार्वजनिक स्नानगृह ग्रेट बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 88वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे तो शिक्षा का अधिकार, कौरों पर सेवा कर और पंचायतों में आरक्षण, और चौथा ऑप्शन था न्यायिक आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा कौरों पर सेवा आयोग, कौरों पर सेवा कर सॉरी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस टैक्स ऑन टैक्सेस। तो इसके जो डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 सेवा कर ये संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268A जोड़ा गया था। इसको जो याद करने के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सेवा कर के प्रावधान से संबंधित है। इसके अलावा सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एकत्र करती है और उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में फिर से चुनाव करवाना पड़ा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में आर्थिक समस्याएं और राजनीतिक अस्थिरता, जो वहाँ पे बहुत सारे जो दंगे फसाद हुए थे और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जर्मनी में फिर से चुनाव को करवाना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान यमोत्तर, जो इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, का विस्तार है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रधान यमोत्तर, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन डिलीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें होना चाहिए 1.5, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2.0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स के बारे में पढ़ ले। और इसमें जो दिया गया है, पेरिस समझौते जो हुआ था 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर के, तो उसमें पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने को प्रयास करने की बात जो है की गई है इसमें। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी इसमें डिटेल्स है उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद माइंड में बैठा लें, ताकि अगले शिफ्ट में जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान, और थर्ड ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया, और चौथा ऑप्शन है मेक इन इंडिया। तो ये दोनों तो ऐसे ही मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर बचा 1 और 2। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रसीकुंडा जो बीच है किस राज्य में स्थित है? रसीकुंडा जो बीच है किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कौन सी एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, NASM SR, NASM MR और स्मार्ट और रुद्रम। तो आपको जो सही आंसर होगा इसमें देख लेंगे, NASM SR नेवल एंटी शिप मिसाइल, जो इसका फुल फॉर्म है। जो ये जो है शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च होने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जिसे डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए विकसित किया था। जो डीआरडीओ है इसे इंडियन नेवी के लिए विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो प्लासी का युद्ध था रॉबर्ट क्लाइव और किसके साथ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा अब सिराजुद्दौला कौन था? आगे की ओर देखते हैं। सिराजुद्दौला जो था 1757 की क्रांति जो हुई थी, प्लासी का युद्ध, उसमें अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और इस युद्ध में मिर्जाफर और अन्य दरबारियों ने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता कर सिराजुद्दौला को धोखा दिया, मतलब गद्दारी कर दिया सिराजुद्दौला के साथ में। और रिजल्ट ये हुआ कि परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो राइटर से, जो बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया है। और इसमें जो क्वेश्चन आया था कि जो मलकुती डेज का बुक है उसको, उसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा आर के नारायण। इसका जो सही आंसर होगा आर के नारायण। और अगला क्वेश्चन था आर्टिकल आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिख दिया है। इसमें सही आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, नागर शैली, मथुरा शैली, इंडो सरसैनिक और एक ऑप्शन था। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा इंडो सरसैनिक सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या होती है, मतलब कितनी संख्या होनी चाहिए, 21 संविधान संशोधन द्वारा जो सीमित किया गया है। तो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जो संख्या है 91वां संविधान संशोधन एक्ट द्वारा 2003 द्वारा संशोधित किया गया है। कब तक, 2026 तक। ये बात ध्यान में रखिएगा, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में यह उल्लेख है कि जो अनुच्छेद 201 के तहत यह निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधेयक को मैक्सिमम 3 महीने तक ही रोक सकते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद 2023। इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। इसका जो सही आंसर होगा ये सही आंसर होगा। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो इसमें जो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, पाकिस्तान जो है भारत के उत्तर में है, भारत के पश्चिम में है, और चीन जो है उत्तर में है, और नेपाल भी उत्तर में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि जो मतदान की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नहीं दिया गया, सॉरी। तो इसमें जो सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 1988 इसका जो सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एमएस विंडो में नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है। एमएस विंडो में जो नया फोल्डर बनाने का जो प्रोसेस क्या है। तो Ctrl+Shift+N को जो दबाकर नया फोल्डर को हम लोग ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित थी। तो इसमें दिया गया, तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। इसमें जो दीपिका कुमारी है किस खेल से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर होगा तीरंदाजी। इसका सही आंसर होगा तीरंदाजी। और ये जो दीपिका कुमारी झारखंड से बिलोंग करती हैं। दीपिका कुमारी जो झारखंड डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट है उससे बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया था, ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दी। दादा भाई नौरोजी। 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस सभा का गठन किया था। तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा सत्याग्रह सभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो जिसे आरटीआई एक्ट 2005 भी कहते हैं। आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है उससे राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। दिया गया था किस निकाय के अंतर्गत आता है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम किस निकाय के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है ये केंद्रीय सूचना आयोग। जय हिंद।